CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ शहर में कभी चंडीगढ़ क्लब की लोकप्रियता ऐसी होती थी कि हर कोई इस क्लब का मेंबर बनना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से चंडीगढ़ क्लब की लोकप्रियता लगातार रसातल की ओर जा रही है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब भी चंडीगढ़ क्लब में प्रधान के अलावा अन्य पदों के लिए चुनाव होते थे तो इनकी चर्चाएं लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव से ज़्यादा होती थी। क्लब का चुनाव अखबारों की भी सुर्खियां बनती थी, पर आज हालत यह है कि चंडीगढ़ क्लब में चुनाव इसी माह 16 नवंबर को होने वाला है, लेकिन ना तो अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, बल्कि शहर में इस चुनाव की चर्चा भी ना के बराबर है। यह सब तब हो रहा है जब 8 साल के बाद यह चुनाव हो रहा है, जबकि क्लब प्रधान का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही होता है। इसके बाद भी क्या मजबूरी रही थी कि 8 साल तक चुनाव टलता चला गया और किसी ने सवाल भी खड़ा नहीं किया। अगर खड़ा भी किया होगा तो इसकी चर्चा शहर में नहीं है। इसी को लेकर हमने बात की चंडीगढ़ क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर हितेश पुरी से, तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। पर जरूरी है कि इस पूरी बातचीत को जरूर सुने तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार चुनाव में चौधराहट नरेश चौधरी की रहेगी या फिर सुनील खन्ना या रणमीत सिंह चहल की। हितेश पुरी जी नमस्कार। मधुकर जी, जो आपने ये क्वेश्चन किया कि चंडीगढ़ क्लब में इलेक्शन आगे जो होते थे बड़ी चर्चाएं होती थी, अब इस बार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इस बार चर्चाएं नहीं हैं चर्चाएं, पर वो वाला जो आगे उत्साह होता था वो वैसा उत्साह नहीं है। उसका कारण ये है कि अब जो चंडीगढ़ में नई मेंबरशिप आ रही है वो लोग काफ़ी यंग हैं। तो यंग जो पीपल हैं उनका जो इंटरेस्ट रहता है क्लब की तरफ, जो रुझान जो आगे किसी टाइम हुआ करता था वो रुझान अभी इतना नहीं है। जो इसके सीनियर मेंबर्स थे, जैसे अब कोई 60 ईयर्स से ऊपर हो जाता है तो वो एक सीनियर सिटीजन कैटेगरी है, जो नॉन वोटिंग कैटेगरी है, वो उसमें चले जाते हैं। और जो उसके बाद मेंबर पिछले 8 साल में जो मेंबर बने हैं नए, जो उनकी जो एज ग्रुप है वो तकरीबन 30 से लेके 50 साल से नीचे का जो है ग्रुप है। तो अभी उनके लिए ये पहला इलेक्शन है, तो इसलिए थोड़ी सी उसके अंदर उत्साह में कमी है। यानी हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ क्लब की जो अहमियत है जो पहले थी, आज के समय में वो अहमियत नहीं रह गई, इसलिए चर्चा भी नहीं होती। हाँ, ये बात मधुकर जी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्लब बना उस टाइम क्या था कि उस टाइम जो क्लब की जो गरिमा थी, जिस हिसाब से एक क्लब कल्चर था, वो नेचुरली धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो वो गरिमा कम होती गई। वो इसलिए होगी कि जब ये क्लब बना था उस टाइम कोई ज़्यादा फूड जॉइंट नहीं होते थे। जैसी फैसिलिटी चंडीगढ़ क्लब में थी, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स थी, ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं मिलती नहीं थी। अब आप देखिए धीरे धीरे जैसे टाइम जा रहा है, अब फूड जॉइंट्स, मल्टी नेशनल फूड जॉइंट्स चंडीगढ़ में आ गए हैं और भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। और जो आज की नई जनरेशन है वो एक चेंज चाहती है। तो ऐसी चेंजेस अब जब उनको एक प्राइवेट जो फूड जॉइंट्स खुल चुके हैं तो उनमें उनको उनसे बेटर फैसिलिटी लगती है। अब जो क्लब कल्चर है वो थोड़ा सा कम होता दिखता है। तो ये थोड़ी सी भी एक वजह है कि ये क्लब कल्चर अब दोबारा इसके बारे में कुछ ना कुछ कोई नई चीज़, जो नई मैनेजमेंट आएगी उनको करना पड़ेगा ताकि लोगों का जो इधर रुझान बने। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अब जो क्लब कल्चर कम होने की वजह से वहाँ का लोगों का उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। इसकी अहमियत को बनाने के लिए इस बार का चुनाव काफ़ी अहम माना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं और किस किस पद के लिए वो खड़े हुए हैं और कितने वोटर हैं। थोड़ा सा शहर को जानना जरूरी है, शहर जानना चाहता है कि आखिरकार इसमें है क्या। चुनाव की चर्चा नहीं तो हम ही चर्चा शुरू कर दें। हाँ, ठीक बात है आपकी। जैसे ये क्लब होता है जी, इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट और
8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं जो ये पूरे क्लब का बोर्ड का वो कार्यभार संभालते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए इस बार श्री नरेश चौधरी जी हैं जो पहले हमारे क्लब के अभी एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। एक सुनील खन्ना जी हैं जो शायद 2003 या 4 में वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और एक कोई प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर चहल हैं, एडवोकेट हैं, वो भी इस बार उन्होंने भी अपनी दावेदारी इसमें ठोकी है, वो भी आगे हैं। तो ये 3 तो हो गए प्रेसिडेंट के लिए। आगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए जैसे अब एक 2 तो एडवोकेट हैं, एक मिस्टर करण नंदा हैं, एक मिस्टर अनुराग चोपड़ा हैं। ये दोनों अभी प्रेसिडेंट कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और तीसरा भी जो है मिस्टर अनुराग अग्रवाल, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो भी हमारे अभी प्रेसिडेंट कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। एक वो तीसरे कैंडिडेट हैं। ये तो 3 उपाध्यक्ष के लिए, ये 3 वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद 20 मेंबर्स जो हैं वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए अपनी जो नॉमिनेशन दावेदारी पेश की है, उसमें से जो वोटर्स होंगे उन्होंने 8 मेंबर्स को इलेक्ट करना है। तो एक मेंबर 1 वोट से लेके 8 वोट तक डाल सकता है। भाई 8 वोट मीन्स 8 मेंबर्स को वोट डाल सकता है। टोटल जो वोटिंग मेंबर हैं वो अबाउट 7300 हैं। टोटल जो वोटर्स हैं वो 7300 हैं जो ये वोटिंग करेंगे। अब ये जो 10 व्यक्ति जो हैं ये जब चुने जाएंगे, ये जो 16 को इलेक्शंस हैं, 16 को जो 16 नवंबर को इलेक्शन है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक AGM होगी। AGM थोड़ा सा फुल फॉर्म बताएंगे। AGM में मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग होगी जिसमें पिछले 8 साल से इलेक्शन जो नहीं हुए हैं, तो जो 8 साल की बैलेंस शीट है वो इसमें अप्रूव की जाएगी बाय द मेंबर्स। सारा जो भी इनका लेखा जोखा होगा वो पेश किया जाएगा। 11 बजे से लेके 6 बजे तक वोटिंग होगी और 17 तारीख को सुबह 9 बजे के बाद इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब तक वो ख़त्म नहीं होती, चाहे रात हो जाए शाम हो जाए, जब भी जो भी होगा बनेगी। तो इसलिए जो हमारे ये इलेक्शंस है ये 17 नवंबर को ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो 7300 आपने बताया कि वोटर है करीब, तो इसमें अक्सर आप देखे होंगे कि जब चुनाव हुआ तो इसमें वोटिंग परसेंटेज क्या है, कुछ है इसका आइडिया? देखिए, जब ये जो पहले इलेक्शन हुए थे उस टाइम तकरीबन जो वोटिंग हुई थी वो 4300 के करीब मेंबर्स ने वोट किया था जी। इस बार भी हमें उम्मीद है जी भी 4-4.5 हज़ार जो है मेंबर वो हमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस हिसाब से जो वोटिंग है वो 60% के करीब वोट है, वो इतनी वोट होने की पूरी उम्मीद है। आपसे बातचीत के बाद लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कि कम हो, क्योंकि पहले बहुत चर्चाएं होती थी तो आपने कहा कि 4000 से अधिक वोटें पड़ती थी, लेकिन चर्चाएं इस बार कम है, तो हो सकता है कि वोटिंग रेट भी कम हो। देखिए, वोटिंग रेट ऐसी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के जब इलेक्शन होते हैं जो हुए हैं तो उसके अंदर एक जो यंग जनरेशन होती है वो बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेती है, जिन्होंने पहली बार वोट डालनी है। तो मेरे को नहीं लगता कि वोट कम डलेगी। नेचुरली इसके अंदर जो यंग मेंबर्स हैं, काफ़ी यंग मेंबर्स अब आए हैं, तो वो एक पोल प्रोसेस को चंडीगढ़ क्लब के जो एक बड़ा अहमियत रखता है क्लब चंडीगढ़ में, उस क्लब में वो देखना चाहेंगे कि वोटिंग प्रोसेस कैसे चलता है और कैसे कैंडिडेट का चुनाव होता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि 60% के करीब तो वोटिंग होगी। ये भी 60% में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्राई सिटी में, इसके अलावा अबाउट 20% जो मेंबर्स हैं ना, जो 7300 के जो है वो तकरीबन आप लगा लीजिए कि वो आउटसाइड दिस ट्राई सिटी के होते हैं। जैसे कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, तो कोई कलकत्ता में से है, मतलब ऐसे और भी सिटीज़ में। पोस्टल वोटिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं, पोस्टल की हमारे इधर व्यवस्था नहीं है। वैसे तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो नई बॉडी आएगी तो मैं तो चाहता हूँ कि ये बात को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि जो चंडीगढ़ क्लब है ये एक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो जैसे कंपनी होती है, कंपनी में आप
अपनी प्रॉक्सी वोट यानी बाय पोस्टल बैलेट भी आप अपनी वोट भेज सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, पर चंडीगढ़ में क्लब के अंदर ऐसी कभी भी मैंने पहले व्यवस्था देखी नहीं है, और वो इस बारी भी नहीं होगी। वो जो भी होगा वोटर, उसको फिजिकली प्रेजेंट होकर ही अपनी वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चौधराहट किसके पास होगी, चौधरी के पास या खन्ना के पास? आपने एक बड़ा पेचीदा सा सवाल किया है कि अगर मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम लूँगा तो मेरे को नेचुरली दूसरा सोचेगा कि शायद ये उसका सपोर्टर है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं बिल्कुल इस टाइम न्यूट्रल एक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है शिवम पुरी है, ही इज़ आल्सो कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव पोस्ट। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में मैं कोई भी चर्चा करूंगा या बताऊंगा तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बारी जो है टक्कर पूरी कांटे की है, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं, नरेश चौधरी जी हैं और सुनील खन्ना जी हैं, दोनों का अनुभव इस क्लब में अपना अपना अनुभव है। जैसे अब नरेश चौधरी जी पिछले 20-22 साल से क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हैं, और सुनील खन्ना जी पहले प्रधान भी रह चुके हैं, उससे पहले वाइस प्रधान भी थे, उससे पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे। वो भी मेरे हिसाब से 15-20 साल से वो भी पहले जुड़े हुए हैं। लेकिन अब नेचुरली अब जो एट प्रेजेंट कमेटी में तो नरेश चौधरी जी हैं और सुनील खन्ना जी तो क्लब के मेंबर हैं, तो वो भी क्लब में आते हैं। अब वोटर इसको कैसे लेता है ये तो खैर वोटर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों कैंडिडेट्स का एक पूरा एक अच्छा मतलब कि तजुर्बा है इस क्लब को चलाने का। तो मेरे हिसाब से ये टक्कर तो पूरी कांटे की रहेगी। अभी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कैंडिडेट वीक है, क्योंकि नेचुरली जब दोनों के पास एक्सपीरियंस है, और अब मैं क्या बताऊं आपको कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद जो सपोर्टर्स हैं वो दोनों की तरफ से, वो भी कोई आज के नए नहीं हैं, वो भी सारे क्लब से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जैसे लोग कहते हैं जी फलां कैंडिडेट जीत जाएगा, ये जीतेगा, नहीं। आपने लगातार कहा कि दोनों के बीच में अनुभव भी है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर भी है। जो तीसरे जो उम्मीदवार हैं, चहल जो एडवोकेट बता रहे हैं आप, उनकी फिर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मेरे को उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है। मेरे को मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका नाम पहली बार सुना है। नेचुरली जब देखिए ये जो क्लब के इलेक्शन होते हैं ना जी, ये ना एक ग्रुप बना के चले जाते हैं जी। ग्रुप बना के कोई अब जैसे 4000 वोट या 4500 वोट डलनी है, एक आदमी जो जीतता है उसको ना 2000 से 2500 वोट तो उसको चाहिए। मैं भी आगे इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2016 में। मेरे को पता है कि एक व्यक्ति अकेला इतनी वोट्स को वो नहीं कर सकता, क्योंकि वोट को टैप करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये जो वोटर है बड़े प्रेस्टिजियस चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स है, इवन सीएम पंजाब, डिप्टी सीएम पंजाब, हरियाणा के भी मिनिस्टर लेवल तक, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वो इसके मेंबर हैं। उनको मिलना पहुंचना करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, उनको अपने बारे में बताना। तो जब ग्रुप में चलते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रुप के जो भी सपोर्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वोटर के साथ उनका रिलेशन रहता है। तो वो जो चीज़ जो उन्होंने बतानी है, अपने कोई व्यूज़ बताने हैं, क्या कैसे क्लब चलाएंगे, तो एक जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए मेरे को इनके बारे में, चहल साहब के बारे में पता नहीं, पर मैं उनको भाई अपनी तो बेस्ट विशेज़ मैं दे सकता हूँ, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। दूसरी बात कि 8 साल तक चुनाव नहीं हुए, 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। क्या ये विशेष मजबूरी रही कि 8 साल तक चुनाव ही नहीं हुए? एक कोरोना के भी बहाने हम मान लें, लेकिन कोरोना से पहले भी तो कार्यकाल तो 2 साल का ही होता है मेरे ख्याल से। 2 साल के कार्यकाल में 8 साल चुनाव में लग जाना, ये किस ओर हम दर्शाते हैं इसको? देखिए ऐसे है, जब इलेक्शन हुए थे ना जी, इलेक्शन के बाद इमीडिएटली जो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, उनके खिलाफ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हारे थे, तो उन्होंने
कोर्ट में केस किया था कि ये जो इलेक्शन अफेयर नहीं है, ये ऐसे करके कुछ, तो वो एक लिटिगेशन सी 2-3 साल तो चलती रही। उसके बाद शायद वो केस विड्रा हो गया। फिर उसके बाद कोरोना काल भी शुरू हुआ, 2-3 साल तो उसके अंदर ही निकल गए। अब उसके बाद जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके अंदर 1-2 साल का विलम्ब आया है भाई, क्योंकि तैयारी करने में, जब इतना बड़ा क्लब है, तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और एक एग्जेक्टिव बॉडी में भी एक आपस में सहमति बनानी पड़ती है, डेट के लेकर और कुछ अकाउंट्स को लेकर, क्योंकि कोरोना से जो 3 साल का 2-2.5 साल का जो एक टोटल क्लब की जो थी ना जी एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी वो ख़राब हो गया था काम सारा, क्योंकि नेचुरली अभी क्लब के पास इतने फंड्स नहीं थे। उधर गवर्नमेंट के ड्यूज़ भी, लीज मनी देनी है और बड़े ड्यूज़ ऐसे इस किस्म के। सर, इसका चुनाव से क्या मतलब है? वो तो अलग प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया अलग है। 2 साल का चुनाव है, 2 साल का टर्म है, 2 साल के बाद तो चुनाव होना ही चाहिए। लेना देना करना ये सब तो अलग बात है। नहीं, वो क्योंकि देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है, जब क्लब की तैयारी इलेक्शन की करनी है, जो इलेक्शंस भी होते हैं वो भी ऐसे नहीं है कि बिना पैसे के इलेक्शन हो जाएंगे। तो हमें फंड्स के भी देखना होता है और मोरोवर एक एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव हो जाए, सब कुछ काम। जैसे आप अब बता रहे हो, अभी इलेक्शन 2 या 3 साल में नहीं हुए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक क्लब के उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको 2 साल के बाद ये चुनाव कराने हैं। अगर पिछला इतिहास भी आप उठाएंगे, शुरू में तो होता होगा, मेरे को पता नहीं, पिछले 30-35 साल में एक आध बार तो इलेक्शन हुए हैं टाइम के ऊपर। टाइम पे इलेक्शन हो नहीं पाते कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, 7300 जैसे अब वोटर, टोटल 8000 वोटर्स अलाउड है। तो 2 साल के अंदर इलेक्शन वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर संविधान बदल क्यों नहीं दिया जाता जब ऐसे संभव ही नहीं है? सर, संविधान हम नहीं बदल सकते, ये कंपनी लॉ एक्ट है, जो कुछ कहता है तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर चुनाव टाइम पे नहीं हो पाता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं बनती कोई? कार्रवाई ये अब देखना चाहिए, जब AGM में हम जाते हैं तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन होते हैं, नेचुरली उसकी जो जवाब देगी, जो कार्यकारिणी अब जवाब देगी, अब उसके बाद हम देखेंगे जी अब भाई जो इसके बारे में क्या व्यू जो होता है, आगे मेंबर्स का क्या व्यू है। अगर इसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट भी हम लेके चलें तब भी 3 साल के भीतर पहले इलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कंडीशन फुलफिल ना किया जाए तो क्या प्रशासन की नज़र होनी चाहिए इस पर? देखिए, प्रशासन की नज़र तो अब इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, कोई प्रशासन के पास और बहुत काम है। ये क्लब एक प्राइवेट क्लब है, ये जो मेंबर्स हैं यही क्लब को चलाते हैं, इसमें गवर्नमेंट की कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं होती है। अगर प्रशासन अब एक क्लब के बारे में भी सोचना शुरू कर देगा तो बाकी काम को जो उन्होंने करने हैं। बीच में कई बार चर्चाएं उठी हैं प्रशासन की ओर से, आपको ध्यान है? बिल्कुल, प्रशासन ऐसी चर्चाएं होती हैं नेचुरली। अब कोई ना कोई मेंबर जो नहीं सेटिस्फाई होता, वो हो सकता है कि प्रशासन के पास जाके उन्होंने कोई कंप्लेंट की हो या कुछ ऐसे कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हो, वो वहाँ पर जाते हैं, प्रशासन से बात करते हैं। तो हमें वहाँ से भी कई बार निर्देश आते हैं कि जैसे भी हो भी इसको जो भी आपकी डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो जैसे प्रतिक्रिया है तो अब इसको जल्दी से जल्दी आप पूरा कीजिए। और मोरोवर एक बात और भी होती है मधुकर जी, क्लब में चाहे प्रेजेंट कमेटी है, चाहे इसके बाद जो कमेटी आएगी वो भी है, कई बार ऐसे होता है कि जो कमेटी काम कर रही है मेंबर्स उससे सेटिस्फाई हैं, तो इमीडिएटली ज़्यादा आवाज़ ऐसी नहीं आती है मेंबर्स की कि जी इलेक्शन अभी आज इसी साल में होने चाहिए जबकि ड्यू है। कई बार कई काम ऐसे चल रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है या कोई और डेवलपमेंट की कोई चल रही होती है, भी इसको भी जब प्रेजेंट कमेटी अब इसको पूरा करके ही आगे चले जाए, ये मेंबर्स की भी डिमांड आती है। अब मेंबर्स की डिमांड आने लग गई बहुत ज़्यादा, भी अब बहुत डिले हो गया, तो उसी टाइम ऐसी बात नहीं कि हमारी कार्यकारिणी ने फैसला लिया, अब उसके बाद अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। अभी हर नेचुरली जो वोटर्स हैं उनकी कन्वीनियंस भी देखनी पड़ती है, कोई इस तरीके को ना हो जाए कि प्रचार में या वोटिंग में उनको कोई प्रॉब्लम आए। अब आप कहेंगे कैसी, जैसे अब इन्होंने सोचा था अभी इलेक्शन अगस्त में करा लें, अगस्त में नहीं हो पा रहे थे क्योंकि नेचुरली इनकम टैक्स जैसे वो डेटी होती है ना जी, जैसे वो तो हर बिजनेस, इसके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी काम करना है इलेक्शन के अंदर, तो ऐसे कोई इनकम टैक्स की रिटर्न है, ऑडिट रिटर्न देखना पड़ता है जब काम बिल्कुल तकरीबन लोग आमतौर पे फ्री भी हों,
तो अभी नवंबर का महीना बड़ा अच्छा था, तो इसलिए जैसे ये 3-4 महीने निकल गए। जैसे कोरोना काल का तो आपको पता ही है, वो तो खैर 2-3 साल तो वैसे ही निकल गए। तो इस साल से थोड़ा सा डिले हुआ है। मैं ये नहीं मानता कि डिले नहीं होता, डिले होता है, हुआ है। तो इसलिए इसी वजह चलिए मैं मान भी लेता हूं कि 2 साल के बजाय 10 साल में, 8 साल में जब भी चुनाव हो, वो अलग बात है। प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए, मेंबर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। जब संविधान में है 2 साल के बाद चुनाव, तो चुनाव होना ही चाहिए। दूसरी बात, इस बार मुकेश बस्सी, क्योंकि हर चुनाव में मुकेश बस्सी जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पार्षद भी रहे, उनका एक प्रभाव देखा जाता था चुनाव के दौरान। इस बार मुकेश बस्सी जी नहीं हैं, उनका असामयिक जो है वो निधन हो चुका है। अफसोस वाली बात है वैसे, लेकिन 8 साल से संदीप साहनी यहाँ पर प्रधान हैं। इसका फ़ायदा या इनके अनुभव का फ़ायदा चुनाव लड़ने में भी किसको मिलेगा? देखिए, जो मुकेश बस्सी जी हैं वो एक बड़े सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर थे। क्लब उन्होंने बखूबी चलाया। लोगों ने, अगर वोटर्स ने उनको इलेक्ट किया तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, तभी उनको इलेक्ट किया। अच्छे बंदे थे, सभ्य बंदे थे, सबको साथ में लेके चलते थे। अब वो आज नहीं रहे, बड़ी दुखद है। और हमें भी इस बात का बड़ा दुख है कि ऐसी यंग स्टेज में वो चले गए, एज में चले गए, जबकि क्लब को उनकी काफ़ी ज़रूरत थी। अब उनका जो एक्सपीरियंस आगे रहा है, उसका फ़ायदा किसको मिलता है? या सानी जी को मिलता है, या सानी जी के ग्रुप को, या सुनील खन्ना को मिलता है। सानी जी का भी 8 साल हो गया, उनका भी अनुभव तो है। उनको भी अनुभव है, क्यों नहीं है। तो ये अनुभव, देखिए, ये जो भी अनुभव लिया है, नेचुरली ये बस्सी जी ने ही आगे अनुभव दिया है ना जी। उनके साथ में मिलके काम किया है। नरेश चौधरी जी ने भी उनके साथ मिलके काम किया है, उनके साथ में रहे हैं। उनका अनुभव नेचुरली, जो सानी जी और मुकेश बस्सी जी, इवन सुनील खन्ना जी जो खड़े हुए हैं, उनको भी, क्योंकि वो भी जब पहले एक बार जब बने थे, प्रधान बने थे, उस टाइम भी बस्सी जी उनके साथ थे। तो ये जो अनुभव है, नेचुरली अब इसका फ़ायदा किसको ज़्यादा मिलता है, ये तो मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि अब इनको जो बागडोर मिलेगी, तो अनुभव का फ़ायदा तो बागडोर के बाद ही देखेंगे ना। अभी तो बागडोर किसको मिली, अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं। अब इसमें सुनील खन्ना जी अगर जीतते हैं, वो उनके अनुभव का आगे क्लब में इस्तेमाल करेंगे, या नरेश चौधरी जी जीते हैं, वो अनुभव करेंगे, और किस प्रकार से करेंगे, ये तो जीतने के बाद ही पता लगेगा। नई टीम जो आएगी 17 नवंबर के बाद, उनसे क्या उम्मीद होगी? सबसे पहले जो हमारी ओर से मुझे जो लगता है कि 2 साल में चुनाव जरूर हो जाए, क्योंकि आपके संविधान में है वो चीज़। अगर आप एक चीज़ को ही नहीं साध पाएंगे, तो हमें लगता है कि और भी जो काम है उनको कर पाना बहुत टेढ़ा काम है। देखिए मधुकर जी, आपने जो बात कही ना 2 साल वाली, वो बिल्कुल दुरुस्त कही है। इससे पता क्या होगा, मैं भी वैसे कई लोगों को मौका भी मिल सकता है। हाँ, ये बात मैं आपके माध्यम से जो भी क्लब की नई टीम आए, जो भी प्रधान आए, उनसे ये अपील भी करता हूँ कि अगर चुनाव 2-2.5 साल जो भी पीरियड है, 2.5 साल क्यों, 2 साल अगर है तो 2 साल है, दो बैलेंस शीट जब देनी होती हैं, तो नेचुरली तो उस हिसाब से चलो, जब तैयारी करता है 2 साल के बाद करता है, तो 2-4 महीने लग जाते हैं। 2 साल में जब अगर इलेक्शन हो जाए, तो उससे ज़्यादा जो लोग, जो मेंबर्स हैं, उनको अपनी जो सक्षमता है, जो अपनी कैपेबिलिटी है, वो दिखाने का मौका मिलेगा। अगर इलेक्शन डिले होते हैं, तो नेचुरली लोगों का इंटरेस्ट इलेक्शन की तरफ से कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर 2 साल में हो, तो ये इंटरेस्ट बना रहेगा, जैसे गोल्फ क्लब में होता है, एवं प्रेस क्लब में होता है। तो इस तरह का से अगर चंडीगढ़ क्लब में अगर होता रहे, तो मेरे हिसाब से और लोगों को ज़्यादा, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, और जो कैपेबल लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपना जो भी एक्सपीरियंस है, वो क्लब को इसकी डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो अभी आपने सुना चंडीगढ़ क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर हितेश पुरी जी को, कि किस तरह से चुनाव का जो कार्यकाल है, यानी एक टर्म 2 साल का है, हर 2 साल में चुनाव होना जरूरी, ताकि जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं या और भी सक्षम लोग हैं, वो अपनी क्षमता को दिखा पाएँ और क्लब को फिर से एक बार
लोकप्रिय बना सकें, लोग मेंबर बनने के लिए मारामारी करें, ऐसी स्थिति आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने। थैंक यू वेरी मच मधुकर जी। आप बार बार जो ये हमें हर बार एक जो नया मुद्दा, जो प्रेजेंट मुद्दा चंडीगढ़ का था, उसको उजागर करते हैं और हमें उस बात के लिए आप जो नॉलेज देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।